तो आज का जो सीरीज है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, एक जनरल आर्क फाइंड करेंगे। उसका थीटा के फॉर्म में आंसर देखेंगे, उसके बाद थीटा बढ़ते बढ़ाएंगे, घटाएंगे, पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप देखो। तो आपको दिया क्या हुआ है, एक आर्क दिया हुआ है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये सेंटर है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये पॉइंट मान लो पी है। ठीक, और इसका रेडियस गिवन है आपको। ये रेडियस कितना है बच्चों, ये रेडियस है आर। तो प्रैक्टिस नहीं है मेरे को ये इसमें टैब में ड्राइंग बनाने का। ठीक है, तो थोड़ा सा इशू होगा लेकिन आप समझ जाओगे। और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो अपना टारगेट क्या होता है कि सबसे पहले सिमेट्री एक्सिस फाइंड करते हैं। सिमेट्री एक्सिस मतलब ये आर्क है ना, तो इस आर्क का सिमेट्री एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। जितना पार्ट इधर उतना पार्ट इधर, मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करो आप, इसका सिमेट्री एक्सिस ये होगा। सिमेट्री एक्सिस क्यों, आप यहां से भी देखो, आप ध्यान से देखना, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा आपको समझ में आएगा कि मैं थीटा कहां से कहां लूंगा। ठीक है, पहले मैं बना देता हूं इसको, अब समझो ध्यान से। ये अगर पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना हो गया अपना, थीटा बाई 2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी है ये, और कंटिन्यूअस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एलिमेंट्री सेक्शन काटना होगा उसमें। क्योंकि कुलाम्स लॉ में किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। और कुलाम्स लॉ से क्या निकलता है, फोर्स। और फोर्स को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो याद रखना जब भी एक कंटिन्यूअस बॉडी होगी तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या करना होगा, अपने को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लेते हैं। अब ये स्मॉल पार्ट का लेंथ कितना होगा, देखो यहां से कनेक्ट करो, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, ग्रीन लेते हैं। हाँ, तो देखो यहां से ये भैया आर है, ये भी आर। ये एंगल, ये जनरल एंगल लेते हैं अल्फा, सिमेट्री एक्सिस। इस एक्सिस को हम अपना रेफरेंस लाइन माने हैं, इसको, इस लाइन को। तो यहां से माने ये कितना घुमा, अल्फा। और ये छोटा सा जो एंगल है ये हो गया डी अल्फा। तो बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा, आर डी अल्फा। आई होप सबको समझ में आया। एक, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी अल्फा। अब बताओ ये यहाँ इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज मान लो कितना है, डी क्यू। देन डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डी एक्स। और डी एक्स ये छोटा सा एलिमेंट का लेंथ है, और ये डी एक्स है कितना, लैम्डा इंटू आर डी अल्फा। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, अब ये पूरे सारे एलिमेंट को भूल जाओ आप। अब ये एलिमेंट में हम क्या लगा सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है, एकदम स्ट्रेट। ये चार्ज है, यहाँ पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के एकदम स्ट्रेट आएगा, दैट इज ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई। स्मॉल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल। अब ये रेफरेंस लाइन को अगर बढ़ाएं हम इधर, ये एंगल अगर बच्चा अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। ये डीई है, ये अल्फा है, तो डी के कंपोनेंट हो जाएंगे एक डीई कॉस अल्फा, और यहां पे कंपोनेंट आएगा बच्चा कितना, डीई साइन अल्फा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके कंपोनेंट के अलॉन्ग सॉल्व करना ज्यादा आसान है। चलो नेक्स्ट। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डी देखते हैं, डी कितना होगा। तो डी लिखोगे जब आप, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने आप ऑटोमेटिक मैंने डायरेक्शन तो दिखा चुका है, यू डायरेक्शन है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है। तो डी कितना होगा, के डी क्यू अपॉन इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज आर। ये रेडियस ही है ना, अपॉन आर स्क्वायर। अब डीई इज इक्वल टू के, डी क्यू की जगह वैल्यू बैठा दो, लैम्डा आर डी अल्फा बाई आर स्क्वायर। अगर आर से आर स्क्वायर काटोगे क्या आएगा, डी का वैल्यू के लैम्डा आर डी अल्फा, सॉरी के लैम्डा आर तो कट गया, के लैम्डा डी अल्फा बाई आर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, डीई की। अब ध्यान से देखो, अभी जो मैंने बोला कि सिमेट्री एक्सिस लेने के फायदे, सिमेट्री एक्सिस लेने के फायदे क्या होते हैं, ध्यान से देखना है आप। क्या इस एलिमेंट का एक क्लोन मिल जाएगा इधर सेम साइड, यहां पे ये एंगल अल्फा है, तो क्या यहां पे भी जो एलिमेंट्री लेंगे उसका भी एंगल अल्फा होगा, बिल्कुल क्लोनिंग मिल जाएगा। देखो ये एलिमेंट का यहाँ पे, ये एलिमेंट का यहाँ पे, तो इसका भी एक कंपोनेंट बनेगा इधर डीई। देखो इसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, ये हो गया अल्फा। देन इधर इसका एक कंपोनेंट बनेगा डीई कॉस साइन अल्फा।
और यहां एक आ जाएगा डी कॉस अल्फा। तो देखो ये एलिमेंट का एक एलिमेंट मिरर यहां मिल जा रहा है, तो यहां से इस तरह से यहां पे जो एलिमेंट मिलेगा उसका एक एलिमेंट यहां मिलेगा, तो इनके जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, इनके जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज डी कॉस अल्फा के डायरेक्शन में। तो ये अपना फायदा हो गया, नहीं तो आपको डीई एक्स डीई वाई दोनों निकालना होता, मतलब एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सिमेट्री एक्सिस मिलने से क्या होता है, इधर वाले और इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होते हैं, रिजल्टेंट कंपोनेंट यूं ऐसे डायरेक्शन में आएगा। तो आप क्या करो, डी कॉस अल्फा सिर्फ आप कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, अगर आप यहां पे लोगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट आप नहीं लेते हो तो देखो बस आपको करना क्या है ये समझो, ये डीई आया तो आपको पता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डीई कॉस अल्फा के अलॉन्ग होगा। तो सबसे पहले डीई कॉस अल्फा बताओ कितना होगा, यहां से डीई कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा कुछ नहीं, के लैम्डा डी अल्फा बाई आर इंटू कॉस अल्फा। इसको अगर आप ढंग से लिखोगे तो आ जाएगा के लैम्डा कॉस अल्फा डी अल्फा बाई आर। समझ में आया। देन जो टोटल ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा। डायरेक्शन तो हमको सेम मिल चुका है, इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं क्योंकि सारे वेक्टर्स जो आएंगे, सारे ये जो डी इधर भी जो डी आएगा, तो सबका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, मेरा डी कॉस अल्फा के डायरेक्शन में, दैट इज डी कॉस अल्फा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि छोटे छोटे पार्ट का सम करना है, तो छोटे छोटे पार्ट का सम करना है, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल पार्ट है, तो उनके सम को क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन के थ्रू, तो इंटीग्रेशन यूज कर लिए। अब इंटीग्रेशन करना है आपको, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वेरिएबल है के लैम्डा, ध्यान से देखना, कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन आर। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अल्फा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेरिएबल अपना थीटा हो गया, दैट मींस एंगल। अब मेरे को ये वाला जो एलिमेंट है इसमें पूरे इस वायर को अगर हमको कवर करना है, तो ध्यान से बताओ यहां से यहां तक का एंगल कितना है, थीटा बाई 2, और यहां से यहां तक का एंगल भी कितना है, थीटा बाई 2। तो आप एक बार यहां से यहां मूव करोगे रेफरेंस लाइन से लेफ्ट साइड में, फिर यहां से फिर राइट साइड में, तो मेरा जो इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा, वो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से आएगा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होप मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, के लैम्डा बाई आर बाहर, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। एंगल कितना सबटेंड कर रहा था, थीटा। सिमेट्री एक्सिस खींचे, एंगल कितना हो गया, आधा आधा, दैट इज थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। हम लोग कहां से कहां तक है, लेफ्ट से राइट तक। लेफ्ट से क्या नेगेटिव, एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एक एंगल एक साइड को अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे रोटेशन को नेगेटिव मानना है, ठीक है। बस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन आई होप सबको पता होगा, के लैम्डा बाई आर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, कहां से कहां तक, माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। पुट करोगे के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन क्या होगा, साइन माइनस को उगल देगा दैट इज साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे पहले से माइनस था, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, प्लस साइन थीटा बाई 2। तो अपना आंसर कितना आया भैया, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, लिख लो इसको। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको दे दे एक सेमी सर्कुलर आर्क है, वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सॉरी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सटेंड करेगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क, ये सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये हो गया थीटा का वैल्यू, ये भी दिया हुआ है लैम्डा, रेडियस दिया हुआ है आपको आर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, पाई। बस यहाँ पे थीटा में आप पाई पुट कर देना, आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 आ गया, 2k लैम्डा बाई आर। आई होप समझ में आया। यहां पे याद रखना जो मैंने चार्ज माना है उसको लीनियर माना है, मतलब सिमेट्री माना है सब जगह लैम्डा, और लैम्डा अगर फंक्शन ऑफ थीटा हो जाए तो इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आई होप समझ में आया। चलो, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ये फॉर्मूला जरूर नोट करें।
ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल है।